नमस्कार दोस्तों, सामरी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों। दोस्तों, गाय की लोडिंग पंजाब से लेकर अब हम राजस्थान पहुंच गए। डिडवाना से भाई कितना आगे आए अपन? डिडवाना से या कुछ इसको बोलते हैं, क्या नाम है? डिडवाना से करीब 4 किलोमीटर आगे किशनगढ़ की ओर आए हैं और एक रेस्टोरेंट पर रुके, ढाबे पर सहयोग होटल शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी किस प्रकार से अनलोडिंग करते हैं और पशुओं को खाने में क्या देते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं और किस प्रकार से वापस लोडिंग करते हैं। तो आइए गाय को अनलोड करते हैं। पहले दोस्तों पटिया निकालते हैं और गाय को बाहर करते हैं। हमारे भैया भी अंदर थे, गाड़ी में गाय को देख रहे थे। दोस्तों सारी गाय और अपनी भैंस भी एकदम बिल्कुल ओके है, सब बाहर आने के लिए बेचैन है। अब पट्टे निकाल दिए है और बांधने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, हरियाली है, छाँव भी है पेड़ों की। बाकी पानी वानी का सिस्टम भी दिखा देते हैं आपको। पानी है। तो गाइस प्लीज बार बार फोन मत लगाइए। मैं एक छोटा सा क्लिप व्हाट्सएप के लिए भी बना रहा हूँ, ये इसको यूट्यूब में भी ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा समझना चाहिए यार, कॉमन सेंस की बात है। बंदा घर से 8 दिन हो गए घर से बाहर निकला है और उसको बार बार फोन लगा रहे हो, मैसेज कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ यार, क्या है समझ। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज बार बार फोन मत लगाइए। बाकी बढ़िया है, सारे पशु एकदम ओके है। राजस्थान में स्टॉप दिया है, सभी को धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों, अपन ने राजस्थान के डिडवाना से थोड़ा सा आगे उतारा है और किशनगढ़ से जस्ट थोड़ा सा पीछे, क्योंकि समय लेट हो गया था रात को लोडिंग के समय। तो यहाँ पर भी 11 बज गए। फिर थोड़ी सी धूप है, हल्की सी, ज्यादा नहीं, ये मौसम बहुत शानदार है। तो गाड़ी ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन फिर क्या थोड़ा सा 2-1 घंटे रोक देंगे इनको और आगे की ओर रवाना कर देंगे। तो इनको क्या अभी थोड़ा सा उतार दिया, 15-20 मिनट हो गई। अभी अपन वहाँ से तूड़ी लाए थे और वो भैया चोकर लेके आ रहे हैं। तो चोकर और गेहूँ का भूसा डालकर खिलाते हैं और फिर इनको पानी पिलाएंगे, जिसके बाद इनका टेम्परेचर चेक करेंगे। देखते क्या प्रॉब्लम। मुझे लगता है किसी गाय को कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, हल्का सा एक गाय को मास्टाइटिस हुआ है, तो मैं उसका इंजेक्शन साथ में लाया हूँ। मुझे पता था कि लगता है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी यदि पंजाब से पशु खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा कि किस तरह की मेडिसिन लेनी है। एक वाली गाय वहाँ बंदी है, थोड़ी सी तेज है वो, इसलिए उससे दूर बांधा है। बहुत पतले हो गए पशु, क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया यार, 13-14 घंटे हो गए। तो इनको खिलाते हैं, दूध भी छोड़ना है, तो मैं आपको पूरा वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस देख रहे हैं अब कितना कलर चेंज है, ब्लैक है, लेकिन फिर भी पशु खा रहे हैं। और इससे अच्छा हम अपने घर खिलाते, लेकिन इतना दूध नहीं देते। लेकिन चलो देखते, पहली बार ट्राई कर रहे हैं क्या सिस्टम बनता है। बाकी खाने में तो दे दिया पहली भैंस को, क्योंकि बहुत पैसा लगाया है यार इस पर। वो कभी वीडियो में बताएंगे कि कितने में खरीदा, क्या दूध है, वो तो कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये दिखाना यार कि रास्ते में पशु को क्या क्या दिया था, किस प्रकार से। तो अभी चोकर डाल दिया, खा लेगी थोड़ा। बाकी काफ भी एकदम ओके है, बम्बाटी। गाइस खाने में तो सारे पशु एकदम ओके। मालिक से प्रार्थना करना कि सही सलामत सारे अपने घर पर पहुंच जाए और हमें बहुत फले फूले। बाकी बच्चे भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। गाय भी खा रही, मैं वो वाली गाय भी दिखा देता हूँ आपको और बच्चे भी दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए अब, ये भी गाय खाने में ओके है, ये वाली भी बढ़िया है, सारे खा रहे पशु, कोई दिक्कत नहीं। इधर बांध रहे, भैंस भी खा रही है खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बैक कैमरा कर मेरा चेहरा दिखाना तो दूर की बात है, मैं आपको अपने कपड़े दिखा देता हूँ। इस तरह से हो गए हैं, क्योंकि दोनों आंख में इन्फेक्शन खतरनाक वाला हुआ है यार भाई, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, आंख पूरी सूज गई है। चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो करेंगे तो सही। दोस्तों खाना भी खा लिया है और चाय भी पी ली है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है यहाँ पर, ढाबा बोलते हैं, होटल बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, जो भी है यहीं पर खाना बन रहा ताज़ा। अब दूध निकालते हैं, सारे पशुओं का खाना खा लिया, पानी भी पिला दिया है और अब दूध निकालते हैं, जिसके बाद उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो खाना वाना खा लिया है, अब दूध निकालने का समय है कि मिल्किंग का समय। तो भैंस से शुरुआत कर दी है मैंने, वो भाई उधर निकाल रहे हैं भैंस का, क्योंकि बंदा तो हम लाए हैं, साथ में उसे पैसा भी दिया हमने 7-8 हज़ार, लेकिन समय ज़्यादा हो चुका है। और यदि हम बाबूजी के मुंह बनकर बैठेंगे तो बंदा अकेला 9 पशुओं का कब दूध चोएगा, फिर पशु फिर से बैठेंगे, फिर उनको मेडिसिन भी देना है। तो वो बंदा गाय का चोरा, पहले इस भैंस का मैं निकाल देता हूँ, जिसके बाद गाय के पास जाता हूँ। ये रही बाल्टी, और भैंस ने पसमा भी दिया, पाना भी छोड़ दिया है ये वाला। दोस्तों भैंस की मिल्किंग हो गई है और गाय की मिल्किंग चल रही है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो यदि ताज़ा रास्ते में बच्चा दिया है या फिर 1 या 2 दिन का बच्चा दी हुई है, तो उसका पूरा दूध हमें नहीं निकालना है। बाकी यदि 15 दिन 20 दिन या अपने पीक लेवल पर चाहिए तो उसका पूरा दूध निकालना है, 100 ग्राम भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे मास्टाइटिस का खतरा है। और वहीं पर यदि ताज़ा काल्विंग में है, तो जैसे 2 दिन की भी है, तो उसका पूरा दूध हमें नहीं निकालना है, सिर्फ 30 से 40% दूध निकालना, बाकी 60% दूध अंदर रहने देना है। और इसी बीच यदि कोई पशु बीमार होता है तो यहाँ पर डॉक्टर की भी
तो डॉक्टर की भी सुविधा अवेलेबल है। यदि रास्ते में पशु कोई दिक्कत करता है, बीमार है, तो डॉक्टर है। बाकी अपन तो साथ में लाए हैं मेडिसिन, तो वो क्या देना वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप पहले मिल्किंग करते हैं। गाइस लोडिंग करने का समय आ चुका है। गाय तो बिल्कुल ओके है, लेकिन अपना जो फर्ज है और जो करते आ रहे थे, देखो थोड़ा हल्का सा धूप है, ज्यादा नहीं है। तो अपना जो फर्ज है सबका टेम्परेचर लेना। सुबह इसका कैल्शियम डाउन आता है, इसे बोतल भी लगा दी डॉक्टर के बुलाकर। और बोतल नहीं लाता यार, मैं रास्ते में नहीं लगा पाता ना, इसलिए तो इसका टेम्परेचर लेते हैं और सभी का लेते, बाकी उनको इंजेक्शन लगाते यदि टेम्परेचर आता है तो। इतनी सारी मेडिसिन तो लाया था मैं, बाकी सबको लगा दी। एक वाली बोतल यह है और एक वाली बोतल है अपनी बड़ी वाली गाय का, थोड़ा सा एनर्जी कम हो रही थी इसलिए उसको लगा दिया। बाकी उस वाली गाय को भी एक माइफिक्स की बोतल लगवाई है और इस वाली गाय का भी ट्रीटमेंट कर दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से कि आप बड़े नेता ना बने और बड़े बाप की औलाद ना बने कि ये बंदा भेज दिया है, हम आप मतलब प्लेन से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, हमने बंदा रख लिया तो मैनेज कर लेगा। कर जरूर लेता है यार, लेकिन देखो अब बोतल की जरूरत पड़ी तो एक बंदा बोतल कैसे लगाएगा और उसे यहाँ से बोतल कैसे पकड़ेगा यूँ। तो इनको कुछ एक एंटीबायोटिक लगाएंगे हम, अपना वायरोसिन भी है अपने पास में, निमोवेट भी है और एक मल्टीविटामिन के रूप में ट्राइबीवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई विशेष समस्या नहीं, हल्का सा 103 104 टेम्परेचर तो रहता ही रहता है ट्रैवल के कारण। बाकी केटासोल भी अपने पास में बूस्ट एनर्जी के लिए, लेकिन जिसकी जरूरत है वो मैं लगा देता हूँ। सिर्फ अपना ट्राइबीवेट है और निमोवेट लगा रहे हैं। और एक गाय को थोड़ा सा मास्टाइटिस की प्रॉब्लम है तो उससे वायरोसिन 1 शॉट दे रहे हैं। तो गाइस गाय यहाँ बिल्कुल एकदम ओके है, ये नहीं समझना है कि बीमार है, बीमार हो सकती है। मैं वो इंसिडेंट आपको नहीं बताना चाहता कि अभी जस्ट यहाँ पर एक दूसरी जो अड्डी लगती है वहाँ पर बताया गया हमें कि 2 दिन पहले ही 3 गाय एक साथ एक्सपायर हो गए। 9 गाय की जो गाड़ी आई थी ना उसमें। तो भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज कुछ भी कर आप अपनी गाय की गाड़ी के साथ आइए। बाबूजी की औलाद ना बनिए, बार बार ये कह रहा हूँ, फिर कहोगे मनोज भाई ऐसा बोल रहे हो। गाइस इसमें इंजेक्शन लगाना अपने को निमोवेट है साथ में, और एक ये केटासोल है बुटाफास्पिन वाला, एक वायरोसिन 1 शॉट भी है एंटीबायोटिक के रूप में, और एक अपना ट्राइब्यूट है मल्टीविटामिन। बाकी एक एविल है। ज़्यादा कोई हायर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, लेकिन लाना जरूरी है क्योंकि एक एमसेप्टो भी लगाया हमने, गाय को मास्टाइटिस हुआ था तो सेफ्टी 4 वाला। और एक थर्मामीटर जरूर लाना साथ में, क्योंकि बिना टेम्परेचर के चेक कर पाना मुश्किल है। बाकी सारी गाय ओके। अब गाड़ी को करते हैं लोडिंग की ओर। दोस्तों गाड़ी लोड कर अपन डिडवाना से निकल गए हैं और अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शाम को 5:30 बजे के समथिंग लोड किया, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाया लोड करते समय, क्योंकि वीडियो भी बनाना था फिर लोड भी करना, इसलिए फिर लोड नहीं कर पाए। तो चलिए चलते अपने घर की ओर। सो गाइस अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर निकल गए। किशनगढ़ से मिल जाता है, बहुत शानदार हाईवे है। और केबिन में ही बैठा हूँ यार, ना सोया हूँ। रात के 12 बजे का समय हो चुका है। ये केबिन है, देख लीजिए। ये अपना बैग वैग रखा है, पानी का सिस्टम भी यही है। पंखा भी चल रहा है भाई की गाड़ी में। बाकी सोने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपना मिनरल मिक्सर रखा, बाहर इस पर खाना वाना बनाते वो भी इनका सिस्टम है। तो बहुत शानदार रोड है यार। 6 लेन है, गाड़ी चल रही है 70 की स्पीड पर। तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और आप भी प्रार्थना करना यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। आँखों में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत जलन हो रही है यार, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ, भगवान का नाम जप रहा हूँ कि सही सलामत मालिक हमारी गाय हमारे घर पर पहुँचा देना। बाकी दोस्तों केबिन बहुत सजा कर रखा भाई है, दुल्हन की तरह सजा कर रखा है। देख मंदिर भी है। बाकी अपने एक भाई ये भी है जो मोबाइल लाइव चला रहे इंस्टाग्राम पर, और एक भाई ये गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों गाय को अनलोडिंग कर दिया है और अपनी भैंस भी आ गई है। गाड़ी वाले को आपको बहुत सारी समस्या आ रही थी कि हमें 1 गाय लेना 2 गाय लेना, तो मैं आपको गाड़ी वाले भैया से बात करवा देता हूँ। बाकी 3 गाय आगे की ओर जा रही है, तो भैया से बात करवा देता हूँ। आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, तो इनसे पूछ लेना आपकी 1 गाय लेना 2 लेना है, कुत्ता लेना बिल्ली लेना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा है ना, इसलिए। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? अच्छा, हमारी जैसे गाय लाए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से लाए। तो जैसे हमारे एमपी में गाय मंगवाना चाहते हैं, तो गुजरात महाराष्ट्र में भी मंगवाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं 1 गाय 2 गाय पिकअप से भेज सकते हैं क्या? जी हाँ, भेज देंगे। तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा भैया। मोबाइल नंबर है 95 016 85 319। आराम से बोलो। 9509 95 0 जी 16 16 85 85
319। 319। तो गाइस आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक गाय, 2 गाय भी लाना है, पूरी गाड़ी भी बनाना है, जैसा भी है ये भैया करवा देंगे। बाकी नंबर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आपको भी आसानी रहेगी।